नमस्कार, माई हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फरीदाबाद के रामनगर इलाके के बीच रहने वाला एक परिवार उस समय मातम में डूब गया जब उस परिवार तक यह सूचना पहुंची कि उनका जवान बेटा जो 4 दिनों से लापता था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस खबर को पाते ही जो परिवार है वह मातम में डूब गया। और बात अगर मरने वाले शख्स की जाए तो उसकी पहचान जो है, जो शिनाख्त है, वह संदीप कुमार के तौर पर हुई है और वह 20 साल का था। इस खबर के उसके घर पर पहुंचते ही जो परिवार के लोग थे वह मातम में डूब गए। और ख़ास तौर पर अगर संदीप की मां की बात की जाए तो वह बेसुध सी होकर जो है अपने बेटे की मौत का मातम मनाने में जुट गई। लेकिन अगर संदीप की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले संदीप जो है वो अचानक घर से कहीं चला गया था। पता ये भी चला कि उसकी मां के साथ ही झगड़ा हुआ था, बहसबाजी हुई थी, क्योंकि मां ने जो है उसका मोबाइल फोन उससे छीनकर अपने पास रख लिया था। दरअसल पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों से कुछ दिन पहले संदीप की कहासुनी हुई थी और मां ने इसलिए संदीप का फोन अपने पास रख लिया कि कहीं वह लड़कों से बहसबाजी ना करे, या अगर उन लड़कों का कोई फ़ोन आए तो माँ जो है उन चीज़ों को ध्यान में रख सके। बस फ़ोन ना मिलने के चलते जो है गुस्साया हुआ संदीप अपने घर से निकल गया। लेकिन वह पूरी रात अपने घर पर नहीं लौटा और घर वालों को चिंता इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह अपने किसी दोस्त के साथ हरिद्वार जाने की बात कह रहा था। लेकिन जब परिवार ने संदीप की खोजबीन करनी शुरू की तो जब वह उसके उस दोस्त के पास पहुंचे जिसके साथ वह हरिद्वार जाने वाला था तो उस वक्त परिवार के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई जब उसके दोस्त ने बताया कि वह तो घर पर ही है और संदीप तो उसे पिछले 2 दिनों से मिला ही नहीं। लिहाजा ऐसे में पुलिस को जो है वो फरीदाबाद के एक रेलवे ट्रैक के करीब एक शव जो है वो प्राप्त होता है और उस शव की शिनाख्त करते करते पुलिस जो है वो थक हार जाती है। पुलिस उस शव को जो है वो बादशाह खान अस्पताल जो है वहाँ की मॉर्चरी में रखवा देती है। लेकिन इसी बीच जो है उसके परिवार वाले किसी तरह खोजबीन करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और संदीप के ही एक दोस्त के जरिए उन्हें पता लगता है कि पुलिस को एक शव मिला है जिसकी शक्ल शायद संदीप से मिलती जुलती है। लिहाजा वह लोग जब मॉर्चरी में पहुंचते हैं तो अपने ही परिवार के लोग जो हैं उस लाश की शिनाख्त करते हुए इस बात को कह देते हैं कि यह शव जो है वो संदीप का ही है। इसके बाद जो है संदीप के घर में मातम पसर जाता है और बाकी जो परिवार के लोग हैं वे गम के समंदर में डूब जाते हैं। हालांकि उसके परिवार ने किसी भी तरह की दुश्मनी या किसी भी तरह की और रंजिश से पूरे तरीके से इनकार किया है। लेकिन इस घटना के चलते अब परिवार ये समझ नहीं पा रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या। लिहाजा परिवार जो है वो पुलिस से इस बात की गुहार लगा रहा है कि पुलिस ही मामले की तह तक जाते हुए इस बात को जांच परख कर जो है वो नतीजे तक पहुंचे और जाने कि ये हत्या है या आत्महत्या। लेकिन अब पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करते हुए अपनी मुकम्मल जांच को अंजाम देने में जुटी है और शव जो है वह परिवार वालों के हवाले कर दिया गया है और ताकि वह अपने परिवार के बच्चे का अंतिम संस्कार करें। लेकिन इस मौके पर जो माँ थी उसका रो रो कर बुरा हाल था। आइए सुनवाते हैं संदीप के परिवार के लोगों का क्या कहना था। क्या नाम है आपका? दीपक। तो कैसे हुआ ये? तो कब से गया था आपका भाई? मेरा भाई 4 दिनों से। 4 दिन से गया था। आपने ढूंढा ढाड़ी करी कहीं ढूंढा? नहीं, जैसे पहले दिन जब गया था ना तो फिर हमारी मम्मी को सुनाई दिया था कि किसी के साथ वो हरिद्वार गया है, तो इसीलिए हमने ढूंढा ढाड़ी नहीं करी। अच्छा। जब 1-2 दिन के बाद पता लगा कि वो हरिद्वार नहीं गया उस लड़के के साथ, तो फिर हमने ढूंढा ढाड़ी करी। किस लड़के के साथ? कोई दोस्त के साथ गया था? हाँ, कोई दोस्त के साथ गया था। तो उस दोस्त से पूछा कि वो उस दिन मिला था, उससे नहीं मिला? नहीं मिला, वो बता रहा था नहीं मिला। तो जिस दिन ये निकला था क्या उसने झगड़ा हुआ था घर में? हाँ। किस बात को लेकर हुआ था? मतलब उसने पी रखी थी तो क्या कहता है उसका मम्मी ने फोन ले रखा था कि जगह न जाए, तो इसीलिए उसने गुस्से में फोन फोड़ दिया, फिर घर से निकल गया था। कितने बजे? ये 9 बजे कम से कम। रात को 9 बजे। मम्मी ने फोन ले लिया था उसका? हाँ। अच्छा। तो ये फिर अब जैसे पता लगा है तो कब से गड़बड़ी यहाँ पे? क्या बताया कर्मचारियों ने? कुछ पूछा आपने यहाँ पे मॉर्चरी में आके? यहाँ हमने अभी तो आए हम। हाँ। आप लोग कैसे पता चला कि यहाँ है? ये हमने एक भाई को भेजा था स्टेशन पे, उनने क्या कहते हैं फोटो उधर उसमें देखा,
फिर उसी में पता लगा तो कि वो कह रहा है कि तेरा भाई सा लग रहा है। फिर हम यहाँ पे आए देखने तो हमने फिर चेहरा देखा। क्या नाम था भाई का, कितनी उम्र की? मेरे बड़े भाई का संदीप। कौन सी जिले के रहने वाले हो? पीछे से आप? पीछे से सुल्तानपुर। सुल्तानपुर यूपी में पड़ता है, यूपी के रहने वाले आप? और यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो पता नहीं, पापा को पता होगी। कोई आशंका है आपको उसके भाई ने सुसाइड किया या सुसाइड या किसी हत्या कर सकते नहीं किसी पे? सुसाइड फोटो दिखाया वो नहीं था। फिर दूसरे को सिर्फ ये बताया, मैंने कहा काली टी शर्ट और काला लोगो पहन रखा है। तो उन्होंने कहा कि फोटो नहीं है लेकिन रिपोर्ट दर्ज है। इसकी 4-5 दिन पहले लड़ाई भी हुई थी, कहीं उनके ऊपर शक तो नहीं? हाँ वही थी, रिपोर्ट भी हो गया था, फिर सुलहनामा भी हो गया था। सुलहनामा हो गया। जी। फिर पर भी वो लड़ाई वही कि फोन पे इनकी धमकी धमका चली रही थी, पता नहीं। अब हम कौन से थाने में मामला दर्ज कराया था ये? 11 सेक्टर 11 में। और उसके बाद सुलह करा ली। जी। किससे हुआ था ये झगड़ा? इसके बारे में मुझे नहीं आस पता। पड़ोस से था या कहीं बाहर का था कोई? कॉलोनी का लड़का था सर। अच्छा। लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता अच्छा। क्योंकि मैं उसकी माई हूँ। उस दिन मेरा बड़ा लड़का भी निकला हुआ था तो मैं उसके चक्कर में परेशान थी। फिर फोन किया तो गांव पहुंच चुका था। अब दादी है उसकी? हैं? दादी है? नहीं, मैं उसके पापा की मामी हूँ। पापा की दादी लगेगी? दादी ही लगेगी। हाँ, दादी लगी। तो कोई किसी पे शक है क्या कि मुझे तो शक किसी में नहीं है क्योंकि लाइन पे 2:35 तक तो वो बढ़िया अकेले घूम रहा है। 2 बजे तक तो दोस्तों के संग भी था, लेकिन 2 बजे के बाद नहीं था। रात के 2 बजे तक जी वो दोस्तों के साथ था? हाँ। और 11 बजे तक उसके पापा ने ढूंढा भी तो मिले नहीं। वो बोले कि रोज ये पी खा के ड्रामा करता है, हो सकता है कहीं यार दोस्तों में बैठा हो, इसलिए। तो ये जो शव है ये कितने दिन पुराना बताया है यहाँ पे? अभी आपने पता किया होगा कितने दिन उससे पड़ा हुआ 4 है? तारीख की शाम की बात है। 4 तारीख को ही मिल गया इनको। जी 9 बजे 10 बजे के बाद मतलब घर से निकला है और 2:35 पे था वो रात में। अच्छा। वो कहाँ दिखाई दिया 2 बजे से? किसने बताया? कैमरा में। कैमरा दिखाई दे रहा है? तो अरे 4 तारीख की सुबह माने 9 बजे से 2:30 बजे तक। सुबह फिर इन्हें कोई ट्रेन से सुबह कटा भी है? मैंने फोटो ढूंढा, नहीं पता चला। फिर शाम को मैं जब निकली जब पता चला कि मतलब तो इतना घर से कितनी दूर पे हादसा हुआ था ये? अभी यही नहीं पता चल रहा है कि उठाया कहाँ से है। अच्छा। बताया नहीं है अभी तक? नहीं, अभी चौकी से ये पता चला कि ये चीज वो लड़का मतलब उसमें मोबाइल में डाल दिया कि हाँ वही लड़का है। तो आप लोगों ने खुद ने खोजा है इसको? आज तो 72 घंटे हो चुके थे, तो अज्ञात में डालकर आज का दाह संस्कार हो जाता। आज मिट्टी भी नहीं मिलती फिर आपको। तो पुलिस ने कोई संपर्क किया था इस मामले में आपको? हाँ, गए इससे थे। पहले? इससे पहले कब आए थे आपके पास? कल गए थे, आए नहीं थे। कल गए थे तो वो बोले कि जो है आप बड़ी फोटो उसकी बनवा के लाओ। अच्छा अच्छा। और 6 फोटो छोटी लाओ। तो वो फोटो मैंने सुबह बनवा के दिया है। तब पहचान हुआ है? जब पहचान हुआ। रात में मैं वर्ल्ड तक सारी रात ढोलती रही, कहीं रेलवे स्टेशन। संदीप की हत्या हुई है या संदीप ने खुद आत्महत्या की है? दरअसल एक बात जो आजकल समाज में बेहद सामने आ रही है कि युवा छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हुए आत्महत्या को भी अंजाम दे डालते हैं। हम ऐसे लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आत्महत्या से बड़ा कोई जघन्य अपराध नहीं होता और आत्महत्या जो है वो किसी भी मुसीबत या जिंदगी की चुनौतियों का हल नहीं होता। अगर आप परेशान हैं, अगर आप किसी तरीके की विपदा में हैं, तो परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए और हमेशा ये बात याद रखिए कि आत्महत्या जो है वो किसी भी मामले का हल नहीं होता। संदीप के मामले में अब पुलिस जो है वो जांच करते हुए ये बात सामने ले ही आएगी कि संदीप की हत्या की गई या फिर उसने खुद रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर अपनी जान दी या फिर वह किसी हादसे के चलते ट्रेन की चपेट में आया। इन तमाम बातों के जवाब मिलना जो है वो अभी बाकी है।